मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण में पद परिचय करना सिखाएंगे। पद क्या है? वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं वे पद कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी वाक्य बोलिए, आपने कहा राम ने मोहन को डंडे से मारा। ये पूरा एक वाक्य है। लेकिन अगर हम आपसे कहें राम मोहन डंडा मारा, तो ये केवल शब्द हैं। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्हों को लगाते हैं। आपने पहले कारक पढ़ा था ना, हम विभक्ति चिन्हों को लगाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि राम ने मोहन को डंडे से मारा, और वही शब्द वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। शब्दों को पद में परिवर्तित करने के लिए और पद का परिचय देने के लिए व्याकरण में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम उसे एक चार्ट के ज़रिए बोर्ड पर समझा देते हैं। हम उसे बोर्ड पर बच्चों, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं? इसमें स्पष्ट लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यही पद की परिभाषा है। पद के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे हमें किन किन शब्दों का पद परिचय करना होता है। संज्ञा के शब्दों का, सर्वनाम के शब्दों का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, अव्यय निपात इत्यादि का हमें पद परिचय करना होता है। पद परिचय यानी कि उस शब्द का की पूरी जानकारी देना। जैसे अगर कोई संज्ञा का शब्द है तो तुम उसका भेद भी लिखोगे, लिंग लिखोगे, वचन लिखोगे, कारक लिखोगे और फिर क्रिया से संबंध बताओगे। यही नियम लागू होगा सर्वनाम के साथ। लेकिन विशेषण का पद परिचय करते समय हमें केवल भेद लिखना पड़ेगा, लिंग वचन और विशेष्य बताना पड़ेगा। क्रिया में हमें क्रिया के सारे भेद पढ़ने होंगे और सारे भेद बताने होंगे। फिर हमें काल बताना होगा, वाच्य बताना होगा। क्रिया विशेषण में भी हम भेद बताएंगे और किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ये बताएंगे। अव्यय का हम भेद बताते हैं और वाक्य में प्रयोग बताते हैं। यही नियम हम निपात के साथ भी करते हैं। अब इसके आगे हम आपको पद परिचय कैसे किया जाता है क्रम से समझाएंगे।